हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2CAD। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा क्रियो में स्केच मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यू, ओपन। अगर न्यू पे आप क्लिक करोगे, अगर आपको कोई नए पार्ट बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करके पार्ट में जाके सॉलिड, शीट मेटल सेलेक्ट कर सकते हो। स्केच में अगर आपको स्केच करना है तो स्केच सेलेक्ट करोगे। अगर आपको कोई अपनी एग्जिस्टिंग पार्ट को ओपन करनी हो तो आप ओपन में जाके वो फोल्डर में जाके वो पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी बनाने से पहले हम क्रियो में वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है कि आप जो भी उसमें पार्ट बनाओगे या जो भी स्केच बनाओगे वो फिर उसी फोल्डर में सेव होगी। जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी आप अगर क्लिक कर वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक करते हो तो फिर आप अपने जहाँ पे भी आप वो सेव करना चाहते हो वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के आप उस जगह पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे तो फिर वो फोल्डर एज अ वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो जाएगी। फिर आप क्रियो में जो भी बनाओगे वो पार्ट या स्केच या असेंबली जो भी वो फिर उसी फोल्डर में जाके सेव होगी। तो मैं जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ स्केच सेलेक्ट करता हूँ और मैं इससे स्केच का नाम देता हूँ स्केच मॉड्यूल 0001। ओके, फिर इसे मैं ओके करता हूँ। तो ये मैं स्केच मॉड्यूल में इंटर कर गया। ठीक है, तो स्केच मॉड्यूल में मैं आज आप लोग को बताऊंगा लाइन कमांड, रेक्टेंगल और सर्कल, और इसमें कितने टाइप्स के लाइन, कितने टाइप्स के रेक्टेंगल और कितने टाइप्स के सर्कल अवेलेबल हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइन कमांड से। तो लाइन में अगर आप देखोगे तो दो टाइप के लाइन इसमें अवेलेबल हैं, लाइन चेन और लाइन टेंजेंट। तो पहले मैं लाइन चेन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए आपको इसके दो पॉइंट डिफाइन करने होंगे। मान लो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट किया, फिर एक इसमें दूसरा पॉइंट पूछेगा कि आप लाइन कैसा चाहते हो, हॉरिजॉन्टल चाहते हो या वर्टिकल चाहते हो या किसी एंगल पे इंक्लाइन चाहते हो। तो मैं दूसरा पॉइंट एक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस पे। ओके, और इस कमांड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप दबा सकते हो। कीबोर्ड में जो SESC का ऑप्शन रहता है उसे आप दबाओगे तो इस कमांड से बाहर निकल जाओगे। ओके, फिर आप माउस पे जब मिडिल बटन दबाओगे तो फिर इसके सारे डायमेंशंस आ जाएंगे इस लाइन के। ओके, फिर है ये लाइन टेंजेंट, तो इसे हम बाद में देखते हैं। उसके पहले रेक्टेंगल और सर्कल कमांड देख लेते हैं। तो अगर आप रेक्टेंगल में देखते हो तो इसमें कॉर्नर रेक्टेंगल, स्लैंटेड रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये चार ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, इसे सेट करता हूँ। तो कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या है कि आपको दो कॉर्नर सिलेक्ट दो कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो फिर ये एक रेक्टेंगल एक वो बन जाएगी उस दो पॉइंट से। तो जैसे कि यहाँ मैं पहला कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ, अब ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अब इसका एक दूसरा कॉर्नर पॉइंट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी माउस की का मिडिल बटन क्लिक करूँगा तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे। तो ये है कॉर्नर रेक्टेंगल। फिर दूसरा ऑप्शन आप देखते हो तो स्लैंटेड रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करेगा जो कि कुछ एंगल पे टिल्टेड। ये अगर आपको किसी एंगल पे टिल्टेड एक रेक्टेंगल चाहिए तो उसके लिए आप स्लैंटेड रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं ये फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करता हूँ, फिर ये किसी मैं एंगल पे इसे रख देता हूँ। अभी सेकेंड पॉइंट डिफाइन करूँगा तो ये मेरा स्लैंटेड रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में दिया, वो एक एंगल दे दिया। अब इसे रेक्टेंगल का मैं विड्थ दे दूँगा। कहीं एक तीसरा पॉइंट डिफाइन करूँगा तो रेक्टेंगल की विड्थ आ गई। इसका एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितने एंगल पे चाहिए। जैसे मैं इसे अगर डाल देता हूँ 45, तो 45 डिग्री पे आ जाएगी। ओके, थर्ड कमांड है इसमें सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि हमें एक रेक्टेंगल का सेंटर और एक कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करने पड़ते हैं। पहला जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो एक रेक्टेंगल का सेंटर लेगा। अब इसके बाद मुझे एक कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल का दो पॉइंट डिफाइन हो गया, सेंटर और कॉर्नर। फिर मैं माउस की मिडिल बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ये इसकी डायमेंशन और ये इसकी डायमेंशन। ओके, तीसरा फिर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में को आप अगर क्लिक करोगे तो इसमें जैसे
पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है, इसमें टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर आपको दो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल में चाहिए तो आप पैरेललोग्राम रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ मैं पहला पॉइंट डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट मान लो मैं इधर लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया। अब ये देखिए, अब इसके जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल आ रहे हैं हमेशा। ये तीसरा पॉइंट में अगर डिफाइन करता हूँ और फिर माउस के मिडिल बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे एंगल आप सेट कर सकते हो पैरेललोग्राम का, ये एंगल है, इसे आप सेट कर सकते हो जितना पे भी चाहिए। मान लो मैं इसे 120 डाल देता हूँ तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम एंगल पे। ओके, फिर आप सर्कल कमांड में देखते हो तो इसमें ऑप्शंस है सेंटर एंड पॉइंट, कोसेंट्रिक, 3 पॉइंट और 3 टेंजेंट, इस टाइप के सर्कल का। तो सबसे पहले मैं सेंटर एंड पॉइंट सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आपको पहला पॉइंट सर्कल के सेंटर को डिफाइन करेगा और फिर दूसरा पॉइंट आपको सर्कल की ये सर्कल के एक एज पे है जो कि आपको सर्कल की रेडियस कितनी चाहिए वो उसे डिफाइन करेगा। आप दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हो, डिफाइन करते हो तो ये सर्कल आपका बन गया। फिर माउस के मिडिल बटन पे क्लिक कर दो तो ये सर्कल की डायमीटर आपको दे देगा और इसके सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, वो आपको दे देगा। ओके, तो जैसे कि लाइन में एक रह गया था टेंजेंट, लाइन टेंजेंट, तो जैसे मैं यहाँ पे एक और सर्कल पहले बना लेता हूँ। ये 2 सर्कल बन गया। फिर मैं अगर लाइन टेंजेंट अप्लाई करता हूँ तो ये लाइन टेंजेंट कमांड क्या होती है कि ये सर्कल या आर्क वैसा कुछ है तो उसके टेंजेंट ये लाइन आ जाएगी। लाइन टेंजेंट मैं सेलेक्ट करके अगर ये सर्कल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये लाइन जो है ये इस सर्कल के टेंजेंट आ रही है। आप किधर भी लेके जाओगे वो हर इस सर्कल की टेंजेंट ही रहेगी। फिर आप अगर दूसरा सर्कल सेलेक्ट करते हो, दूसरा सर्कल आप कहीं भी सिलेक्ट करते हो तो ये लाइन उसके टेंजेंट ही आ जाएगी दोनों सर्कल के। ये देखिए टेंजेंट कंस्ट्रेन भी यहाँ पे आ गया, ये और ये दोनों टेंजेंट कंस्ट्रेन है इसके। ठीक है, फिर सर्कल में देखते हो आप कोसेंट्रिक सर्कल। तो कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होती है कि आप अगर एक सर्कल बना हुआ है, आपको दूसरा सर्कल पहले सर्कल के सेंटर से चाहिए, तो आप सिर्फ इस पे एक सर्कल सेलेक्ट करोगे, जो पहला सर्कल बना हुआ है उसे सेट करोगे तो दूसरा सर्कल जो है वो उसके सेंटर से खुद ही ले लेगा। फिर आपको एक डिफाइन करना होगा कि उस सर्कल की रेडियस कितनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्लिक करो, मिडिल बटन दबाओगे तो वो कोसेंट्रिक सर्कल जनरेट कर देगा। फिर आप यहाँ से उसकी डायमीटर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। ओके, फिर है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होगी, या तो आप सिंपल एक पॉइंट ले लो या तो फिर आप लाइन ले सकते हो। तो मैं जैसे अगर लाइन ले लेता हूँ, मान लो मैं रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ। ओके, ये है आपकी 3 पॉइंट सर्कल। तो इसके लिए पहला पॉइंट मान लो मैं इधर सेंटर लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, तो इससे सर्कल बन जाएगी। अब मुझे फिर तीसरा पॉइंट डिफाइन करना होगा। तो तीसरा पॉइंट अगर मैं इसका सेंटर लेता हूँ, ये मान लो इसके मैं टेंजेंट लेता हूँ, तो ये तीसरा पॉइंट डिफाइन हो गया। ओके, मीन्स इसमें सर्कल के 3 पॉइंट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तब उस 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये एक सर्कल जनरेट कर देगी। ठीक है, फिर ये चौथा इसका कमांड है सर्कल का, चौथा टाइप है 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट के लिए क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं एक रेक्टेंगल पहले बना लेता हूँ, या एक मैं लाइन बना लेता हूँ किसी भी एंगल पे। ओके, एक इधर बना लेता हूँ, एक ऐसा बना लेता हूँ और ये एक ऐसा, ये 3 लाइन बन गए। अब इसके टेंजेंट मुझे सर्कल, ये जो 3 टेंजेंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सर्कल का, तो ये तीनों लाइन की टेंजेंट रहेगी। पहला इसे सेट करता हूँ, दूसरा अगर इसे सेट करता हूँ तो ये देखिए ये जो सर्कल बन रही है वो दोनों लाइन की टेंजेंट है। तीसरा लाइन अगर इसे सेट करता हूँ मैं, तो ये जो सर्कल बनी है वो तीनों लाइन की टेंजेंट हो गई। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, इस तीनों के टेंजेंट में ये सर्कल बन गई। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने कमिंग वीडियोस में आपको स्केच मॉड्यूल के आर्क, इलिप्स और स्प्लाइन
इसके बारे में बताऊंगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे A2CAD क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है मेल आईडी, आप अपने जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप मेल कर सकते हो मुझे या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।